नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत होने के बाद एक नारा दे दिया है कि लोकसभा चुनाव में हाफ और विधानसभा चुनाव में हरियाणा साफ। यानी कि साफ तौर पर वो कहते नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में हरियाणा में कहीं पर कोई दिखाई देने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सिरसा से लोकसभा चुनाव जीत करके आई कुमारी सैलजा, जो कि कांग्रेस पार्टी की हरियाणा इकाई की कद्दावर नेता हैं, उन्होंने यहां पर गुटबाजी के आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि गुटबाजी तो चलती रहती है और ऐसे में हरियाणा में भी इस वक्त गुटबाजी देखने को मिल रही है। दरअसल चंडीगढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तमाम जीते हुए यहाँ जो कांग्रेस के सांसद है उनके साथ और तमाम विधायकों के साथ एक बैठक की, लेकिन उस बैठक में कुमारी सैलजा मौजूद नहीं थी। उस बैठक से संबंधित जब सवाल पूछे गए तो हुड्डा पर और गुटबाजी पर किस तरीके से तंज कसती हुई नजर आई कुमारी सैलजा, सुनिए जरा। दो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के आमने सामने थे, कुमारी सैलजा और अशोक तंवर। क्या लगता है कि अशोक तंवर क्यों नहीं जीत पाई? कितनी अब देखो, ये तो जनता फैसला करती है। जनता जहाँ कैंडिडेट्स में भी एक तुलना करते हैं, दूसरी ओर पार्टियों में भी तुलना करते हैं और पार्टियों के नेतृत्व में भी तुलना करते हैं, विचारधारा में तुलना करते हैं। सारी बातें सिरसा के लोगों ने अपना फैसला दिखाया, तो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये भी उनकी शुक्रगुजार हूँ कि चुनाव में पहले ही कैंडिडेट का फैसला होने से पहले ही वहाँ के लोगों ने मुझे वहाँ पुकारा, बुलाया। और भी सांसद थे, पीछे की थी, लेकिन आपको वो भूल गए, उदयभान जी भी भूल गए और हुड्डा जी भी भूल गए। जनता ना भूले, किसी और के भूलने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, आपका नाम क्यों नहीं लिया गया? ये तो वो तो आप उनसे पूछना, मुझे क्या मालूम। लेकिन लगता है अब इकट्ठा होने की तो जरूरत है। विधानसभा चुनाव है, इकट्ठा तो हमेशा सिर्फ कल साथ। और आज की बात नहीं है, अतीत की और आज की बात नहीं है, भविष्य की बात भी नहीं है। ये बात ये है कि जब तक लोगों के सामने आप विकल्प कैसे बनते हैं? पार्टी के कारण, और विकल्प लोग पार्टी में ही देखते हैं। बाकी जो सब नेता हैं, चाहे मैं हूँ या कोई भी है, वो पार्टी का हिस्सा है। ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। ये बात भूलकर अगर हम कार्यकर्ता और लोगों के उम्मीदों को भूल जाएं और केवल अपना परिवार का ही पोषण करते रहेंगे, तो ना जनता हमको इस चीज़ में फिर अपनाएगी ना। तो ये जो भी चीज़ें हैं, इन पर ध्यान देना पड़ेगा। जनता और कार्यकर्ता का सबसे पहले कार्यकर्ता की लड़ाई लड़नी है। हमने इतने साल से जो कार्यकर्ता हमारे लिए लड़ रहा है, आज हमने उसके लिए अपना तो ठीक है, सबको मिल जाता है, कुछ भी मिल जाता है। कांग्रेस ने जीती है, इसका असर लगता है आपको विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? इस पे क्या पूरा पड़ेगा, इस पे इसका भी पड़ेगा। और लोगों में जो एक उम्मीद है और इच्छा है, आज लोगों की इच्छा है कि भाजपा को घर बैठाया जाए। और जो भाजपा की पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं जन विरोधी नीतियां हैं, केंद्र की हैं, राज्य की हैं। राज्य में तो इन्होंने खुद अपनी कमजोरी दिखा दी। आखिर में जाके जैसे मुख्यमंत्री बदला, केंद्र की कमजोरी आपके सामने ही आ गई है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी भी मुश्किल से 1.5 लाख से जीते। शुरू में तो 3-4 घंटे तो वो हार ही रहे थे। और राज्य की कमजोरी आपने देखी। सो कॉल्ड सीएम सिटी पहले भी थे, आज भी हो आप। लेकिन अगर हम इस लड़ाई को और अच्छे ढंग से लड़ते तो हम शायद ये दोनों तो सुना आपने, कुमारी सैलजा को साफ तौर पर ये कहती नजर आ रही है कि संगठन मजबूत है और हो सकता है कि सब लोगों के आपस में जो संबंध है वो एक दूसरे से मेल मिलाप न खाते हों, लेकिन संगठन के तौर पर देखा जाए तो हम सब कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए, हरियाणा में सरकार में लाने के लिए पुरजोर यहाँ पर अपना जन समर्थन और इसके साथ साथ कोशिशें करते हुए नजर आएंगे। देखना यह होगा कि विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।